हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू बी बेटर। सो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है यूपी बोर्ड का रिजल्ट है। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि 25 अप्रैल को हम सब का रिजल्ट आ चुका है और अब तक आपने अपना परसेंटेज भी देख लिया होगा कि आपको कितना परसेंटेज मिला। इवन कि अच्छा होगा तो मिठाई भी बांट चुके होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि मेरा सवाल ये है कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट और नॉट? क्या तुम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताना। दूसरी बात, रिजल्ट को देखने के बाद अगर सेटिस्फाई हो या ना हो तो ये जरूर बताना कि कापियां इस बार कैसी चेक हुई हैं। आपको क्या लगता है, स्कैम हुआ है कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर मैं अपने रिजल्ट के बारे में बात करूं तो 25 को जुमे का दिन था। मैं जैसे ही जुमे की नमाज पढ़ के निकला तो मैं ये सोचा कि चलो अब चल के घर चेक करता हूँ कि कितना परसेंटेज आया। तो मिस्टर साकिब जो कि हमारे ही साथ एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा रिजल्ट मैं चेक कर चुका हूँ और बहुत ख़राब रिजल्ट आया है। तो जब उसने मुझे रिजल्ट दिखाया ना, सच बता रहा हूँ कि मैं हैरान रह गया। मैंने उससे कहा कि तुम दोबारा से चेक करो। मैंने उसका मोबाइल लिया और फिर से मैंने एक तरीके से रोल नंबर डाला कि हो सकता है कि ये गलत रोल नंबर चढ़ा दिया हो किसी और का, लेकिन देखा फिर वही सेम रिजल्ट। एक दूसरे मोबाइल में चेक किया, वही सेम रिजल्ट। मतलब वो इतना खराब रिजल्ट था कि उसको देख करके ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही रिजल्ट है। तो फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। फिर उसके बाद अपने गांव के तमाम साथियों का रिजल्ट चेक करना स्टार्ट किया तो पता ये चला कि सारे साथियों की एक तरीके से वाट लगी हुई है। सारे साथियों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक तरीके से घटिया, एकदम बेकार है। उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो उम्मीद के एतबार से वो बिल्कुल बेकार है। इवन कि कई बच्चे फेल भी हो गए गाँव में। और फिर उसके बाद जब मैं अपने स्कूल के बच्चों का रिजल्ट चेक करने लगा, जितने भी मेरे सारे साथी थे, जब उनकी हालत देखी, उनकी हालत भी बद से बदतर थी। इवन कि कोई ऐसा नहीं था जो 80 प्लस के काबिल हो, कोई ऐसा नहीं था जो 75 के काबिल हो। सिर्फ एक बच्चा था जिसने 74 मार्क्स लाए। वो भी इस पे एक तरीके से कह रहा था कि मेरा बहुत बेकार रिजल्ट आया था, मैं इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि इतना आएगा। वो तो 85 और 90 की सोच रहा था। फिर उसके बाद इवन कि हमारे जो बच्चे, मेरे जो साथी थे, उनमें से मेरे स्कूल में एक बच्चा फेल भी हो गया। आप सोचिए कि कैसा रिजल्ट होगा कि बच्चे फेल हो रहे हैं, कोई 75 तक नहीं पहुंच रहा है। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे गया। मैंने कहा कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि अगर स्कैम हुआ होगा जरूर इस पे वीडियो बनी हुई होगी। तो पेज पे एक वीडियो आई जिसको मैंने देखा कि कई सारी लड़कियां रो रही थी। टीचर्स उनके समझा रहे थे कि मत रो। तो पता ये चला कि वो कह रही थी कि हमारी काबिलियत प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुई है, हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ ये रिजल्ट है। फिर उसके बाद मैं कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया तो हजारों कमेंट ऐसे थे जिसमें बच्चे ये कह रहे थे कि स्कैम हुआ है, हमारी काफी प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुई है, हम जितना सोच रहे थे उतना मार्क्स नहीं मिला, हमने पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा था लेकिन मार्क्स बिल्कुल काट दिया गया है। इवन कि कई बच्चे ये कह रहे थे कि हमने जेईई का एग्जाम निकाल लिया है लेकिन बोर्ड में फेल कर दिया गया। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी, जहाँ पे लाखों बच्चे इस तरीके का कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ये कमेंट कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जो टीचर जिसने ये कापियां चेक की है वो दारू पी के चेक की है या पैसे के लिए बस ऐसे ही चेक कर दिए। वो उनको बच्चों के फ्यूचर से, बच्चों के रिजल्ट से उनको कोई मतलब ही नहीं था, बस उनको पैसे से मतलब था। इस तरीके के कमेंट एक टीचर के प्रोफेशन पे एक तरीके से उठाया जा रहा था, एक क्लास 10 और 12 के बच्चों के जरिए। पूरे कमेंट बॉक्स में इस तरीके की बातें हो रही थी जहाँ पे बच्चे बिल्कुल एक तरीके से गुस्से में थे। आप यूपी बोर्ड स्कैम सर्च करके आप बाकायदा देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल एक तरीके से परेशान हो गया कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि इतना ख़राब नंबर आएगा मेरा। फिर जब मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया तो पता ये चला कि मेरा 68.4% सिर्फ आया है। मतलब 68%, जिसकी मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि यार मेरा कभी 80 से नीचे आएगा। मैं क्योंकि ये जो 10th का है, 12th का ये जो रिजल्ट है, आप पूरे साल टॉप करो उससे किसी को नहीं मतलब। ये जो ऐसा रिजल्ट है इस पर सारे लोगों की निगाहें रहती है और इस पे आकर के लोग सुनाते भी हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट इवन भी कर रहे थे कि मेरे घर वाले बहुत एक तरीके से मुझसे नाराज़ हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं। इवन कि गांव में भी लोग होते हैं इस तरीके से आपको कहेंगे कि यार कैसे फेल हो गए, क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके की कमेंट आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा स्टेट है जहाँ पे
54 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा और तकरीबन 52 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो ऐसे इतने लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें कई लाख बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि काफ़ी प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुई है, क्या ये एक अच्छी बात है? क्या अगर एक क्लास 10th और 12th का बच्चा ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि काफ़ी दारू पी करके चेक की गई है, काफ़ी बिल्कुल पैसे के लिए चेक की गई है घटिया तरीके से, अगर इस तरीके का क्लास 12th का स्टूडेंट कमेंट कर रहा है इतने बड़े स्टेट लेवल पर होने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो सोचिए कि हमारा मुल्क कहाँ जाएगा। आप ज़रा सोचिए कि अगर एक क्लास 10th और 12th के बच्चों को हौसला इसी तरीके से पस्त हो जाएगा, लाखों बच्चों की उम्मीद है, रात दिन की मेहनत है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर के एक रिजल्ट से बर्बाद हो जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने सालों साल मेहनत की होती है, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी होती है, दोस्त याराना छोड़ा होता है, सिर्फ इसी में लगे हुए होते हैं। उसके बाद पता ये चला कि रिजल्ट घटिया दे दिया गया और बाकी लोग तो मज़ा लेने के लिए तो तैयार ही रहते हैं। तो ऐसे एतबार से वो बच्चे को हौसला कैसे मिल पाएगा? ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसे सिचुएशन में ये कैसे पॉसिबल है कि वो मज़ीद हायर एजुकेशन के लिए रेडी हो पाएगा, अपने अंदर वो टैलेंट, वो जज्बा, वो फोकस दोबारा से ला पाएगा? वो तो टूट चुका होगा ना। सिर्फ कह देना कि यार छोड़ो जाने दो, उनके लिए होता है छोड़ो जाने दो जो कभी किताब खोल के नहीं पढ़ते। उनसे ज़रा जाके पूछिए जो रातों दिन अपनी किताबों में लगाए हुए रहते हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी है कि आके कमेंट में आके रो रहे हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी है कि आके सोशल मीडिया पे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी है कि इस तरह के वीडियो बना रहे हैं कि नहीं यार कुछ तो मिलना चाहिए, हमें एक तरीके से जस्टिस होनी चाहिए। अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही है तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये बच्चे जो हैं, ये इतने सारे स्टूडेंट, जो लाखों बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कापियाँ रीचेक होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। इवन कि अगर रीचेक के बारे में जाओ तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो और पर सब्जेक्ट में 500 रुपये दो, मतलब इसमें भी 500 रुपये बना लिए कि मतलब ये धंधा नहीं है तो फिर और क्या है? एक होता है कि चलो कुछ बच्चों की गलतियां हो गई है तब पैसा ले लिए, समझ, इतने लाखों बच्चे हैं, अब उनसे पैसा लिया जाएगा तो कमाई तो होगी। तो ज़रा सोचिए कि अगर एक इतने बड़े स्टेट पे इस तरीके की चीज़ें हो रही है कि बच्चों की कापियाँ प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हो रही हैं, उनकी रात दिन की पूरे साल की मेहनत जो ही बर्बाद कर दी जा रही हैं, तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि इस मुल्क के बच्चे मज़ीद फोकस करेंगे अपनी हायर एजुकेशन पे और फिर से वो जज्बा, वो पढ़ने का शौक़ वो कैसे ला पाएंगे? उनकी तो उम्मीदें टूट चुकी होंगी और बाकी जो अलग से लोग होते हैं उम्मीदें पस्त करने के लिए, उनको नोचा दिखाने के लिए, वो तो होते ही हैं। मतलब एक तो रिजल्ट कम आया, दूसरा 4 लोग और सुनाने वाले तो होते ही हैं मज़ा लेने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सिर्फ इसी के ताल्लुक से वीडियो थी कि यार इस बार जो रिजल्ट हुआ ना वो बहुत बेकार हुआ है और इसका सलूशन कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, उन बच्चों को तो इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट।